आस्वादन कर रहा था। सभी अलग अलग प्रयोग हैं, कुछ और अनुभूतियां हैं। महाराज श्री पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती रहती है, अपनी धुरी को नहीं छोड़ती, और उस धुरी पर घूमते हुए उसके जीवन में दिन और रात दोनों आते हैं। एक दिशा में दिन और एक दिशा में रात। ऐसे ही एक साधक के जीवन में दिन और रात दोनों आते हैं, परंतु पृथ्वी का सर्वोत्तम गुण यही है कि वो अपनी धुरी नहीं छोड़ती। ऐसे साधक भी सुख और दुख के दिन रात, हर्ष और शोक के दिन रात को भोगता रहे, परंतु कभी अपने भजन की धुरी का परित्याग न करे। महाराज पृथ्वी को देखो तो उसके दो स्वभाव है और है। वो अपने में भी घूमती रहती है और सूर्य के भी चारों तरफ घूमती रहती है। मेरे अपने दृष्टिकोण से भक्त्या भागवतम शास्त्रम है महर्षि, तो मैं ये दो विचार इसमें आज कल थोड़ा सा यहां से जाते ही बाहर प्रसादी 2 दिन से ऐसे ही मन है, आप सुबह ही आनंद कर देते हैं, तो थोड़ी जल्दी नींद लग जाने से थोड़ी देर में ही खुल जा रही है, और जहां इतना आनंद होता है वह नींद आती थोड़ी ना। तो मैं रात्रि में मेरा मंथन चिंतन होता रहा, तो एक मन में विचार आया, पृथ्वी अपनी धुरी में भी घूमती है और सूर्य की धुरी में भी घूमती है। समझने की बात यह है, पृथ्वी का अपनी धुरी में घूमने का अर्थ है साधक के द्वारा की जाने वाली निज साधना, उसका अपना निर्ध्यासन, अपना अध्ययन कम नहीं पड़ना चाहिए। पर वहीं उसके साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, कहने का अर्थ है कि निज साधना और गुरु आश्रय ये दोनों चाहिए। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमकर प्रकाश लेती रहती है, अर्थात एक शिष्य के जीवन में शिष्य भी अपने गुरु के चारों तरफ घूमता रहे। और ये मैंने अनुभव यहां दत्तधाम में किया ही है। जितने जन हैं सवेरे 3 बजे से 4 बजे से अपनी साधना में भी व्यस्त हैं, और महाराज जी के भी चारों तरफ घूमते रहते हैं महाराज। ये बड़ी अनुभव की बात है, एक उचित स्थान की अनुभूति है। निज धुरी में भी घूमना होगा और सूर्य की भी धुरी में घूमना होगा, तब परिपूर्णता प्राप्त होगी। अब महाराज जी इसको और आगे ले जाऊं तो पृथ्वी की 3 धुरियां हैं, एक अपनी, एक सूर्य की, और फिर उसके बाद सूर्य और पृथ्वी भी एक आकाश गंगा के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम रहा है। 3 धुरी है, ध्यान दीजिएगा। पहली धुरी अपनी है, दूसरी धुरी सूर्य की है, और तीसरी धुरी सूर्य और पृथ्वी पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जिस धुरी पर आकाश गंगा में घूमता हुआ, जिस केंद्र में, ये भी तो गमनशील है, वैज्ञानिक बात है, ये भी तो सतत गमनशील है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी 3 धुरियां हैं। सबसे पहले अपनी धुरी कौन सी है? अपनी धुरी ये भजन है। ये माला पकड़ के जब फेरी जाती है तो जीव अपनी धुरी में घूमता है। बैठा बैठा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा,
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 अवधूत चिंतन श्रीदेव गुरुदेव दत्त। पृथ्वी अपनी धुरी में घूम रही है, अपने भजन में। आपकी प्रकृति अपनी धुरी में घूम रही है। इसके बाद फिर पृथ्वी सूर्य की अपनी धुरी में घूमती हुई भी सूर्य की धुरी में घूम रही है। अर्थात साधक पहले निज साधना में व्यस्त रहे, पर उसके साथ साथ सदा गुरु आश्रय, गुरु पाद आश्रय। कितना भी कर लो साधन, अरे एक नहीं 1 करोड़ साधन कर लो, पर बिना गुरु कृपा के कोई काम बनने वाला है नहीं। मानो ये तो सब कह रहे। गुरु के माध्यम से विद्या भी सद्भा रहती है। महाप्रभु जी का सूत्र है महर्षि विद्या वधु जीवनम। विद्या जो है वो गुरु आश्रय से सद्भा रहती है, और जैसे सद्भा स्त्री सर्वगुण संपन्न होती है, और कोई सद्भा नहीं हो तो पुंशली हो जाती है, ऐसी विद्या भी अगर गुरु आश्रय में नहीं हो तो केवल और केवल पुंशली की तरह वृत्ति करती रहती है।